द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको आशीष दी है और हम आशा करते हैं आप सब प्रभु में अच्छे और भले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, गुड फ्राइडे और ईस्टर आने वाला है और ये जो दिन है गुड फ्राइडे और ईस्टर के चल रहे हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर दिया गया था, तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से 7 वचनों को बोला था। उन 7 वचनों में से आज हम उसके पहले वचन पर चर्चा करेंगे, जो हमें पवित्र बाइबल में से लूका की पुस्तक उसका हम 23 अध्याय उसकी हम 34 आयत को देखेंगे। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर जुल्म किया था, उन पर बहुत सा तशद्दुद किया था, तो परमेश्वर ने उन लोगों के लिए अपने पिता के आगे प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, जो आज मेरे साथ कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर परमेश्वर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जगह पर कोई और मनुष्य होता, शायद वो ऐसा ना करता, वो उन लोगों को माफ ना करता, बल्कि उन लोगों को और श्रापित करता, उनको और श्रापत भरे शब्द बोलता और उन्हें श्राप देता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? परमेश्वर ने अपने अपराधियों को क्या किया? क्षमा किया। और परमेश्वर ने अपने पिता के आगे उसके लिए प्रार्थना की। जो उनकी मृत्यु में शामिल थे लोग, उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की कि हे पिता, जो ये लोग हैं जो क्रूस पर मुझे चढ़ा रहे हैं, जो जिन्होंने जो परमेश्वर पर प्रभु यीशु से जुल्म कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने उन लोगों के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए अपने पिता के आगे प्रार्थना की और उन्हें माफ करने के लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह का हृदय माफ करने वाला हृदय है और वह दयालु हृदय है। वह उसने उन लोगों को माफ किया जिन्होंने उनके साथ बुरा किया, क्योंकि आखिर जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने माफ क्यों किया था, क्यों उन अपराधियों को क्षमा किया था, क्यों जो लोगों ने उन्हें प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था, क्यों परमेश्वर ने उनके लिए प्रार्थना की थी अपने पिता के आगे। तो जैसा कि बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यानी कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह क्या हो? बचाया जाए, वह नाश ना हो, बल्कि उसका वह अनंत काल का जीवन पाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, इसको हमें माफ करने के लिए, हमें पापों से आजाद करने के लिए इस जगत में आए और हमारे पापों के लिए उन्होंने क्या किया? क्रूस को उठाया और अपना पवित्र ब्लड अपना क्रूस पर बहाया, बलिदान किया उसने अपने आप को हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह है वह जगत के सभी लोगों को, वह एक एक मनुष्य को, इन जगत के सब लोगों से प्रेम रखते थे, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह का हृदय था वो प्रेम का हृदय था। वो किसी के साथ कोई बैर और विरोधता नहीं रखते थे। उसका जो प्रेम था वो जुगों जुग का था। इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की, उसका प्रेम अनंत काल का था। परमेश्वर ने उनके लिए प्रार्थना की, उन लोगों के लिए जो उस क्रूस पर चढ़ा रहे थे, कि परमेश्वर ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि जो लोग थे, जो परमेश्वर था, प्रभु यीशु से उन लोगों की चिंता करते थे जो परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ा रहे थे। परमेश्वर हर मनुष्य की चिंता करते थे। इन संसार में जब परमेश्वर थे और परमेश्वर ने इन संसार की चिंता की, और जब परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाया गया तब भी परमेश्वर के संसार की चिंता थी। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी मनुष्य नाश हो, कोई भी अनंत काल के लिए मृत्यु का भागी बन जाए। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपने पिता के आगे प्रार्थना की। परमेश्वर ने उनके अपराधों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर के अपने पिता के आगे प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह ने अपने, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं धर्मियों को नहीं बल्कि मैं पापियों को बचाने के लिए आता हूँ। जो परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ा रहे थे वो क्या थे? बीमार थे, आत्मिक रूप से वो बीमार थे। वो जो पाप कर रहे थे, वो उसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कैसे ठुकरा सकते थे?
क्योंकि वो पाप में गिर चुके थे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए ही क्रूस पर बलिदान किया अपने आप को। तो परमेश्वर ने उन्हें नहीं ठुकराया, बल्कि उनके लिए परमेश्वर ने प्रार्थना की, क्योंकि वे आत्मिक रूप से बीमार थे। उन्होंने आत्मिक रूप से परमेश्वर ने उन लोगों के लिए, उनको परमेश्वर को मालूम था कि अगर मैं इनको नहीं बचाऊंगा तो ये अनंत काल के लिए नरक में चले जाएंगे। तो परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, उनके लिए अपने पिता के आगे प्रार्थना की। बाइबल कहती है भले और चंगों को वैद्य की आवश्यकता है, लेकिन जो अच्छे हैं, जो अच्छे वाले हैं, उन्हें वैद्य की आवश्यकता नहीं है। बीमार यहाँ पर वो लोग हैं जो परमेश्वर क्रूस पर चढ़ा रहे थे, वह आत्मिक रूप से बीमार थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए माफ़ी मांगी और परमेश्वर ने क्या किया, उनको माफ़ किया। उनको माफ़ करने के लिए अपने पिता के आगे प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी यही बात सिखाई और उन्हें परमेश्वर ने अपने चेलों को क्या कहा कि तू अपने स्थानीय वालों के लिए प्रार्थना कर, जो तुम्हारे शत्रु है उनके लिए तू प्रार्थना कर। तू उन जैसा मत बन, बल्कि उन्हें को माफ़ करने का तेरा हृदय होना चाहिए। परमेश्वर ने अपने चेलों को, जब तक परमेश्वर धरती पर रहे, परमेश्वर अपने चेलों को ये बात सिखाते गए कि जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो उसके साथ बुरा मत कर, उसे श्रापित मत कर। इसलिए परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे थे, उनके लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के आगे प्रार्थना की है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का हृदय माफ करने वाला हृदय था, प्रेम का हृदय था। वो उसने हम सब से प्रेम किया। हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान किया अपने आप को, हमें पापों से छुड़ाने के लिए। इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों के लिए भी प्रार्थना की, उन लोगों को पापों से छुड़ाने के लिए, उन्हें पापों को क्षमा देने के लिए उन लोगों के लिए परमेश्वर ने प्रार्थना की। क्योंकि परमेश्वर ने अपना पवित्र ब्लड हम सब लोगों के लिए बहाया, हम सब लोगों को पाप से आज़ाद करने के लिए बहाया। उन लोगों के लिए भी परमेश्वर का ब्लड बहा जिन्होंने क्रूस पर परमेश्वर को चढ़ाया था। उन लोगों के लिए भी परमेश्वर ने अपना पवित्र ब्लड क्रूस पर से बहाया। इसलिए वचन कहता है कि अगर तुम्हें किसी पर दोष लगाने का तुम्हारे पास कारण भी है, तो जैसा कि हम देखते हैं कुलसिया की पुस्तक, उसका हम देखेंगे 3 अध्याय उसकी 13 आयत को देखते हैं। 3 अध्याय उसकी 13 आयत में क्या लिखा हुआ है। कुलसिया की पुस्तक, और यदि किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम्हारे पास कोई कारण भी है किसी पर दोष लगाने का, उसे दंड देने का, तो परमेश्वर कहता है तू क्या कर, उसे भी सह ले, तू उनके अपराधों को भी क्षमा कर, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने किया है। क्योंकि जब हम इस धरती पर अपने अपराधों को क्षमा करेंगे तो परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करेंगे। इसलिए वचन कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई कारण भी है तो तू तब भी उस अपने अपराधियों को क्या कर, क्षमा कर। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास कारण था उन लोगों को दंड देने का, उन पर दोष लगाने का, बल्कि फिर भी परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें क्षमा किया। परमेश्वर ने उनके लिए प्रार्थना की अपने पिता के आगे, और परमेश्वर ने उनके लिए क्षमा को मांगा। इसलिए आज हमें परमेश्वर को इस वचन को ग्रहण करना है कि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। अगर हम एक दूसरे के पापों को क्षमा करेंगे तो हम परमेश्वर के अच्छे दास और दासियां और चेले ठहरेंगे, बेटे बेटियां ठहरेंगे। वचन को हम परमेश्वर की आज्ञा को इस वचन को पालन करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे हम, क्योंकि हमें अपने एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर रहे तब तक परमेश्वर अपने चेलों को ये बात सिखाते गए कि अपने स्थानीय वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने अपराधियों को तुम क्षमा करो, अपने शत्रुओं के साथ तो प्रेम रख। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी पाप और गुनाह में डूबे, क्योंकि परमेश्वर हमारे सबके लिए परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान किया, अपने पवित्र ब्लड को बहाया है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस पहला वचन जो क्रूस पर बोला था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते जी क्या कर रहे, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं इस वचन को पूरा किया।
जब उसने अपने चेलों को सिखाया इस वचन को कि तू एक दूसरे के तुझे अपराधों को क्षमा करना है, तो परमेश्वर ने स्वयं इस वचन को पूरा किया। उन लोगों को माफ करके, उन लोगों की क्षमा क्षमा को मांग कर, अपने पिता के आगे प्रार्थना करके उन लोगों की क्षमा को मांगा, तो परमेश्वर ने स्वयं इस वचन को पूरा किया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें भी एक दूसरे के गुनाहों को माफ करना है, अपने मन में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं रखना, किसी के प्रति अपने मन में बुराई नहीं रखनी, बल्कि उनके अपराधों को तुम्हें क्षमा करना है, ताकि जो स्वर्ग में है परमेश्वर तुम्हें ब्लेसिंग दे सके और तुम्हें आशीष दे सके और तुम्हारे अपराधों की वो क्षमा कर सके। हमें किसी पर दोष नहीं लगाना है, किसी के पर अगर हमारे पास कोई कारण भी है दोष लगाने का, तब भी परमेश्वर कहता तो उन्हें क्षमा कर। आज हमें उस परमेश्वर के वचन को पूरा करना है, जो परमेश्वर ने स्वयं अपने वचन को, इस वचन को जो अपने चेलों को परमेश्वर सिखाते थे, पूरा किया है। हमें भी आज पूरे करने की इस वचन को जरूरत है। हालेलुया। आप सबको परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थी जिंदा और चाली खुदाबंद परमेश्वर, सचमुच आपका वचन कहता है कि सचमुच एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा किए जाएंगे। सचमुच मेरे खुदा प्रभु जी, हम इस वचन को ग्रहण करते हैं मेरे खुदाबंद, जैसा आपने प्रभु जी, जो आप परमेश्वर लोग आपको क्रूस पर चढ़ा रहे थे, उनके आगे, उनके लिए परमेश्वर आपने अपने पिता के आगे प्रार्थना की, उन लोगों की क्षमा मांगी मेरे खुदाबंद प्रभु जी। हम भी मेरे खुदा से वचन को ग्रहण करते हैं मेरे खुदाबंद प्रभु जी, अपने गुनहगारों को हम माफ करते हैं मेरे खुदाबंद, क्षमा करते हैं मेरे खुदाबंद परमेश्वर प्रभु जी। जितने भी इस प्रार्थना को, इस वचन को सुने मेरे खुदा, आज अगर उनके मनों में किसी भी प्रकार का मेरे खुदा किसी के प्रति विरोध है मेरे खुदा, किसी के प्रति मेरे खुदाबंद परमेश्वर उनके मनों में मेरे खुदाबंद प्रभु जी बैर और विरोधता है मेरे खुदाबंद प्रभु जी, सचमुच मेरे खुदा पे अपने अपराधियों को क्षमा करें मेरे खुदा, उन्हें क्षमा वाला मेरे खुदा हृदय दीजिए, प्रेम वाला हृदय दीजिए मेरे खुदाबंद प्रभु जी। सचमुच मेरे खुदा आपका वचन की लाइफ में कार्य करे मेरे खुदाबंद प्रभु जी। कोई अंधकार की ताकत तेरे इस पवित्र वचन की लाइफ से चुरा ना सके मेरे खुदा। सचमुच मेरे खुदाबंद प्रभु जी, वे एक दूसरे से प्रेम के साथ रहने पाए मेरे खुदाबंद प्रभु जी, और पवित्र गुनाहों को क्षमा करके मेरे खुदा आपके राज्य में वो प्रवेश करे मेरे खुदाबंद परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, आपकी महिमा करते हैं, तो आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।